हरिः ओम्। यद्याचरति श्रेष्ठं तत् तदेवेतरो जनः। यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोके सुकिंचन। नानवात्मवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदीहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतीन्द्रितः। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्तास्य मोपन्यामि मां प्रजः। अत्यंत प्रेम के भावों से संयुक्त होकर भगवत प्रेम की ज्योति हृदय में जगाकर भगवत प्रेम की प्रकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद पिछले कुछ दिन से जो चर्चा चल रही है वह श्रेष्ठ पुरुषों को लेकर चल रही है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष ही हैं। कहते हैं जिनके पुण्य के आधार पर, जिनके धर्माचरण के कारण इस धरती पर धर्म टिका हुआ है। और दो प्रकार के श्रेष्ठ पुरुषों का वर्णन भगवान करते हैं कि एक वह श्रेष्ठ पुरुष हैं जो अवधूत व्रति को धारण करने वाले हैं। अवधूत व्रति को धारण करने वाले महान पुरुष अपना कल्याण तो कर लेते हैं, लेकिन जिज्ञासुओं के कल्याण में कोई विशेष सहायक व नहीं होते। यद्यपि उनके दर्शन से, उनके संग से, यहां तक कहा कि उनके संस्पर्श से जो वायु पवित्र होती है उसका स्पर्श भी लाभकारी होता है। लेकिन यहां भगवान जिन महान पुरुष की चर्चा कर रहे हैं वह जिसको ब्रह्मविद्त कहा जाता है, जो आचार्य श्रेणी के महान पुरुष होते हैं,
जिन्होंने अपने आप को भली प्रकार से जान लिया है, जो संसार के विषय विकारों से अपने आप को बाहर निकालकर अब जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं के कल्याणार्थ उनके संशयों का निवारण करने के लिए निरंतर निष्काम भाव से इस शरीर को समर्पित किए हुए हैं। ऐसे आचार्य कोटि के महान पुरुष, इनसे ही संसार को सर्वाधिक लाभ होता है, क्योंकि यही धर्म के प्रेरक होते हैं, धर्म की ध्वजा के वाहक होते हैं। धर्म इन्हीं के द्वारा संसार में संस्थापित किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यद्यपि वो श्रेष्ठ पुरुषों की कैटेगरी से बाहर हैं, जो लौकिक श्रेष्ठ पुरुष हैं, क्योंकि भगवान तो अलौकिक हैं, दिव्य। तो उनको हम महान पुरुषों में नहीं, उनको तो हम भाई भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान मानते हैं। और भगवान हैं, मानते क्या है, वो भगवान है। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो स्वयं अपने मुख से अपने ईश्वरीय गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है जहां पर भगवान ने अपनी ईश्वरता प्रकट की है और दर्शाई है। अर्जुन को अपने ईश्वरीय विराट स्वरूप का दर्शन भी कराना है। तो भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई दूसरा महान पुरुष हो नहीं सकता, जिनको अपने स्वरूप का सदा ही बोध है और अवतार लेने के बाद जिन्होंने धर्म की मर्यादा को संस्थापित करने के लिए सब कुछ किया है जो करने योग्य था। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान कहते हैं मैं आता ही इसीलिए हूं, धर्म संस्थापनार्थ। और धर्म की संस्थापना कैसे होती है? विनाशाय च दुष्कृत्य। कहते हैं अपने अंदर जितनी दुष्वृत्तियां बैठी हुई हैं, अपने अंदर जितने असुर बैठे हुए हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो विनाश की ओर ले जाने वाली है, जो पतन की गहरी खाई में गिरा देती है, कहते हैं इनका विनाश करना। यही तो है वो राक्षस, यही तो है असुर। भगवान कहते हैं तू अपने अंदर बैठे हुए असुरों का संहार कर, तू बाहर के असुरों की ओर दृष्टि मत डाल। तू जब बाहर के असुरों की ओर दृष्टि डालता है तो अपनी ओर दृष्टि डालना भूल जाता है। सबसे पहले तू अपनी दृष्टि को बदल, और संसार की ओर देखेगा तो संसार की ओर देखने से संसार के चक्र में फंस सकता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले तू अपने को सुधार ले, पहले अपने में परिवर्तन कर ले, पहले अपने को जान ले। अगर तूने इस शरीर के रहते रहते अपने को जान लिया तो फिर तो यहां तेरा आना सफल हो। और जब तुझे सफलता मिल जाए तो जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए दूसरों को इस सफलता से दूर क्यों करें? दूसरों के कल्याणार्थ भी उनको वह रास्ता दिखाए, उनको बताए किस प्रकार से उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि ये जो वैराग्य है ना, ये उत्पन्न होना सबसे कठिन कार्य है। ज्ञान होना कोई कठिन काम नहीं है। सबसे बड़ी कमी जो जीव में है वो वैराग्य का ना होना, राग का होना। ये राग ही इसे पतन की ओर लेकर के जाता है और वैराग्य इसे अपने स्वरूप की ओर लेकर के जाता है। इसलिए वैराग्य को सबसे मुख्य साधनों में कहा गया। यही लौकिक और पारलौकिक भोगों के प्रति आसक्ति का बिल्कुल अभाव हो जाए, ऐसा वैराग होना चाहिए। इसीलिए भगवान बार बार प्रेरणा देते हैं इन विषयों के स्वरूप को समझ।
ये विषय हैं क्या? तेरे मन के अंदर बैठे हुए हैं विषय, अन्यथा विषय कुछ नहीं है। जिसे तू भोग की वस्तु समझ रहा है, भोग उसके अंदर नहीं है। जिसे तू भोग रहा है वो भोग्य नहीं है। जिस भी भोग को तू भोग रहा है वो भोग्य नहीं है। तेरा मन, ये जो मन है ना, ये उस वस्तु के प्रति तुझे आकृष्ट करता है, और जब ये मन उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है तो तब वो वस्तु तेरे लिए भोग्य बन जाती है, तब तू उसका भोग लगाता है। अन्यथा संसार में कुछ भी भोग्य नहीं। भगवान ने तो काम चलाओ सारा संसार बनाया। एक व्यक्ति रसगुल्ले खाते हुए चटकारे ले रहा है, एक व्यक्ति खा तो रहा है लेकिन उसे शरीर का ईंधन समझकर खा रहा है। यही तो फर्क है। क्या है उसमें? ऐसा क्या है जिसकी वजह से तू उसमें आसक्त हो रहा? मीठा, खोया है, घी है, मेवे हैं, बस ये है। और है क्या इसमें? संसार की सभी वस्तुएं इसी तरह की हैं। इन वस्तुओं में क्या खोया पड़ा है? रंग बिरंगे परिधान तू पहनता है, क्या है उनमें? 7 रंग, उन 7 रंगों का कॉम्बिनेशन बना दिया, बस उन्हीं में आकृष्ट हो रहा है। वो रंग तुझे लुभा रहे हैं, उनसे तूने रूपों का निर्माण कर लिया है। वास्तव में है क्या उनकी वास्तविकता? इसीलिए कहते हैं हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर बात कही, तज 5 विषयों को भाई, तज 5 विषयों को भाई, ये 5 अधिक दुखदाई। तज 5 विषयों को भाई, ये 5 अधिक दुखदाई। सब स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों को त्याग दे, नहीं तो ये तुझे दुख के अलावा कुछ भी परोसने वाले नहीं है। एक एक जीव एक एक विषय के पीछे आकृष्ट होकर के अपनी जान को गंवा देता है। इस संसार में भगवान ने जो ये मूल्यवान शरीर प्रदान किया है, इस शरीर को विनिष्ट कर देता है। और सबसे पहला उदाहरण शब्द विषय का दे रहे हैं। किस प्रकार से एक मृग शिकारी के जाल में फंस जाता है। फंदकारी ने बन बीच जाकर सुंदर बीन बजाई। फंदकारी ने बन बीच जाकर सुंदर बीन बजाई। शब्द का लोभी मृग आया। उस बीन को सुनकर के, उस बीन से निकलने वाले स्वरों को सुनकर के, जो सतरंगी स्वर हैं, उनको सुनने का प्रलोभन उसे खींच लाया। शब्द का लोभी मृग आया और आकर जान गंवाई। शब्द का लोभी मृग आया और आकर जान गंवाई। तज 5 विषयों को भाई, ये 5 महादुखदाई। तज 5 विषयों
को भाई। दूसरा विषय है स्पर्श। ये स्पर्श सुख की जो चाहत है ना जीवों में, ये सबसे भयंकर चाहत है। ये जो स्पर्श सुख पाने के लिए मनुष्य क्या, कीट क्या, पतंग क्या, जलचर, नभचर, थलचर अपनी इंद्रियों को स्पर्श के सुख से संयुक्त करने के लिए सारी जिंदगी गुलामी करते हैं। क्या देवी क्या देवता बंधे पड़े हैं सब इस स्पर्श सुख के बंधन में। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, यहाँ तक कि ब्रह्मदेव भी, शंकर भगवान भी अपने को रोक नहीं पाए। इस स्पर्श सुख का जो आकर्षण है ना, ये विनिष्ट कर देता है। हाथी का उदाहरण दे रहे हैं। एक हाथी पकड़ने वाला वन में आता है जहां हाथी रहते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोद करके उसके ऊपर, ये समझ लीजिए कुछ ढक देता है, पतले पतले बांस से ढक करके उनके ऊपर पुरानी डाल देता है, फिर घास डाल देता है, पत्ते पुत्ते डाल देता है। पता नहीं चलता कि यहाँ पर गड्ढा है, उसे पता नहीं चलता कि यहाँ पर गड्ढा है। और क्या करता है कि नकली हथनी बना करके ला करके उसके ऊपर रख देता है। उस हथनी को देख करके हाथी अपने को रोक नहीं पाता। हाथी अत्यंत कामी होता है और उसके कारण से उस हथनी का आकर्षण उसे खींच करके ले आता है। और जैसे ही वहां आता है, वहां हथनी थोड़ा ही ना है, कागज की हथनी है, उसके चक्कर में गड्ढे में गिर जाता है। काम विषैनी हाथी संग में कैसी आफत लाई। काम विषय में हाथी संग में कैसी आफत लाई। मद में मस्त हुआ नहीं समझा, मद में मस्त हुआ नहीं समझा। उम्र कैद करवाई, तज 5 दिशों को भाई। तज 5 दिशों को भाई। ये 5 अधिक दुखदाई। तज 5 दिशों को भाई। सारी जिंदगी की गुलामी हो गई हाथी, सारी जिंदगी के लिए बंधन में आ गया। सारी जिंदगी बहुत शक्तिशाली हाथी, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देता है, इतनी सामर्थ्य होती है, लेकिन इस काम विषय के कारण से बंधा फिरता है। महावत उसके सिर पे बैठा होता है, डंडा लेकर के खूब पिटाई करता है, खूब धुनाई करता है, सारी जिंदगी लगा रहता है। इसके बाद बारी आती है भाई रूप और रस की। रस के कारण मछली ने, रस के कारण मछली ने भई अपनी जान गंवाई। मछुआरा क्या करता है? एक मांस का टुकड़ा अपने कांटे में बांध देता है और कांटे में मांस का टुकड़ा
बंधा देख करके मछली उसका रसपान करने के लिए दौड़ती है, और जब उसको खाने के लिए दौड़ती है तो उसी समय कांटा कंठ में फंस जाता है, और फिर मछुआरा उसे निकाल लेता है, अपनी टोकरी में डाल लेता है, जाल में से निकाल करके, और फिर तड़प तड़प कर मछली अपनी जान दे देती है। ये रस, ये ऐसी कहानी है, ऐसी रूप की बात है। जो रूप का लालच होता है, सुंदरता को देखने का जो लालच होता है, कहते ये सबसे भयंकर रोग है। आदमी सड़क पर जा रहा है और कौन सा रूप उसे अपनी ओर आकृष्ट कर जाए, बैठा मोटरसाइकिल पे, ध्यान इधर है, सामने से कब बस आकर के टकरावे पता ही नहीं चलता। और रूप का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, यानी केवल स्त्री के लिए यहाँ पर कहा गया हो, ऐसा नहीं है। व्यक्ति बराबर में से कुछ भी अजूबा से कोई चीज निकली उसको देखने लगता है। आजकल जंगल से जा रहा है, कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई देखने लगे, आम का बोर दिखाई देने लगे, तो पता नहीं लगता है, कोई सुंदर सा फूल खिला वो दिखने लगे, बराबर में बंदर लड़ रहे हो, बंदरों पे ध्यान चला जाता है। ये सब रूप ही तो है। उनके ओर जब आकृष्ट होता है तो चल रहा है, और इधर देख रहा है तो टक्कर होगी, मरेगा। मरना निश्चित है। पतंग अग्नि को नहीं देखता, रूप का लोभी आके अपनी जान गंवा देता है। रस के कारण मछली ने भई अपनी जान गंवाई, रूप का लोभी पतंगे ने, रूप के लोभी पतंगे ने अपनी देह जलाई, तज पांच विषयों को भाई, ये पांच महादुखदाई, ये पांच अधिक दुखदाई। महान दुख के देने वाले, अति दुख के देने वाले, कितना दुख दे दे इसकी कोई सीमा नहीं है। इन पंच विषयों की ऐसी कहानी है। और सबसे भयंकर गति गंदगी है। ये जो गंध है उसका लोभ, उसका लालच। आपने एक देखा होगा प्रसंग, जिस समय युद्ध चल रहा था लंका में, और लंका में रावण के सारे मुख्य योद्धा, उसके पुत्र ज्यादातर सब मारे गए, सेना भी कभी विध्वंस हो रहा बुरी तरह से। अब सोचने लगा कि क्या करूं, तो उसी समय उसे अपने भाई की याद आई। उसका भाई कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था, तो उसकी याद आ गई। तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए उसने अपने सैनिकों को, सेवकों को, मंत्रियों को भेजा कि जाओ कुंभकर्ण को उठाओ। कहने वो तो सो रहा है, कैसे उठेगा, कहने वे इंतजाम करो। और वे गए और जाकर के खूब ढोल ढपड़े बजाने शुरू कर दिए। बड़ी तेज आवाज में ढोल ढपड़े बजाते गए
आखिर बजाने वाले थक करके चूर हो गए, पर कुंभकर्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी कुंभकर्णी नहीं। सोचने लगे भाई क्या करें। कहने लगे एक काम करो, भाले लेके आओ। भाले ले करके आए सैनिक। कहने लगे चुभो इसे। भाले चुभो रहे कुंभकर्ण के शरीर में, रक्त निकलने लगा। भालों के चुभोने से रक्त निकलने लगा, लेकिन कुंभकर्णी नींद ऐसी टूट के नहीं। बहुत प्रयास कर लिया, सबने हर तरीके से हिलाना डुलाना। कहने लगे एक काम करो, पानी लेके आओ। कहने लगे इसके ऊपर पानी डालो। पानी से भी हिल के नहीं दिया। कहने लगे चारों तरफ आग लगा दो, गर्मी लगेगी, पसीना आएगा। अब चारों तरफ आग लगा देगी। उसकी गर्मी से भी कुंभकर्ण का वही हाल रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ज्यों का त्यों। जल से कुछ नहीं हुआ, अग्नि से कुछ नहीं हुआ, ढोल ढपड़ों से कुछ नहीं हुआ, भाले तीर कमान से कुछ नहीं हुआ। आखिर सब परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए, कहने लगे थक गए, फिर प्रयास करेंगे, चलो पहले कुछ भोजन पानी कर लिया जाए। और जैसे भोजन की याद आई, कहने लगे कुंभकर्ण को भोजन बड़ा प्रिय है, ये तो एक ही दिन में इतना खाता है। कहते हैं बस कमी पड़ जाती है। कहने चलो, अब क्या किया, कुंभकर्ण के पास में ला करके बड़े सुंदर सुंदर रसीले मिष्ठान ला करके रख दिए गए, गर्मा गर्म। अनेकानेक प्रकार के पकवान ला करके रख दिए गए, चाट पकौड़ी रसगुल्ले जलेबी वगैरह वगैरह। और वो ला करके उसके बराबर में रख दिए। उसके नथुनों के माध्यम से उनकी गंध कुंभकर्ण के अंदर प्रवेश करने लगी। पड़ोसी के यहाँ बेसन का हलवा बनता है तो सुगंध पहुंच जाती है कि नहीं? बेसन के हलवे की ऐसी विशेषता है, पड़ोसियों के यहाँ भी पहुंच जाती है। पड़ोसी अगर यदि प्याज का छोंक लगाए, लहसुन का छोंक लगाए, तो भाई पड़ोसी का जीना हराम हो जाता है। अगर कोई पड़ोसी ऐसा फंस जाए, आप कुछ कर भी नहीं सकते। फ्लैट वाली जिंदगी में, बड़े बड़े शहरों में लोग फ्लैट में रहते हैं। अब नीचे वाला फ्लैट वाला क्या खा रहा है, अब उसकी दुर्गंध तो ऊपर को ही जाएगी ना। अब ऊपर वाले फ्लैट वाले को विवश होकर के उस गंध को ग्रहण करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। वैसे तो ऊपर के फ्लैट वहाँ बढ़िया मानते हैं कि जितने ऊपर की मंजिल का होगा उतना बढ़िया रहेगा, पोल्यूशन फ्री होगा, हवा मिलेगी साफ सुथरी, मच्छर नहीं होंगे, क्योंकि मच्छर 4-5 मंजिल तक ही रहते हैं, उसके बाद मच्छर नहीं रहते, ये कहा जाता है। तो कहने लगे अच्छा लगेगा, और सारे शहर ऊपर से अच्छे नजर आते हैं, दूर दूर तक दृष्टि जाती है। लेकिन वहां पर भोजन की बड़ी दिक्कत है। एक बार मैं पूना चला गया भाई, और वहां पे ऐसा ही हुआ मेरे साथ। हम ऊपर के फ्लैट में और नीचे वाले फ्लैट में पता नहीं क्या पका रहे थे। मेरे से तो वहां खड़ा रहना भी भारी हो गया। जब भोजन का समय होता, मैं तो भाई वहां से नीचे आ जाता। इतनी बुरी दुर्गंध निकलती। लेकिन जो ये गंदी चीजें खाने वाले हैं, उन्हें दूसरे से लेना देना कुछ नहीं है, उन्हें तो खाने से मतलब है। और भाई मेरी तो समझ में आजकल एक बात और नहीं आ रही है
यद्यपि अपना विषय नहीं है। पता नहीं हमारे जो आयुर्वेद के आचार्य हैं इस समय जितने भी, वो भी इन दुर्गंधित चीज़ों का प्रयोग बताने लगे, जबकि पहले हमारे यहाँ इनको छुआ भी नहीं जाता था, वो भी बताने लगे। धार्मिकता नष्ट हो गई। अब आयुर्वेद के आचार्य हैं, संत हैं, और संत होकर के तामसी वस्तुओं को भोजन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। यही तो विकृति आई है हमारे धर्म में, कि जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जिनको ठेका दिया हुआ है, जिनको हम श्रेष्ठ पुरुष कह रहे हैं, अब वही उसके बारे में कहें, क्या करे जनता, कैसे बचे? तो चिंतन करने का विषय है। इस गंध का प्रभाव तो भाई दूर दूर तक जाता है। बागीचा लगा हो, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हों, उसकी सुगंध भी तो जाती है, सबको अच्छी लगेगी, सबके लिए कल्याणकारक होगी, तो ऐसा कार्य भी तो किया जा सकता है। लेकिन सबकी अपनी वृत्ति है। ऐसे एक मधुकर की वृत्ति है, एक भ्रमर है, उस भ्रमर की भी ऐसी वृत्ति है कि वो गंध का लोभी है। वो पुष्पों की गंध उसे बहुत अच्छी लगती है, और विशेष रूप से कमल का पुष्प। गंध का लोभी मधुकर बैठा, गंध का लोभी मध कर बैठा, जैसे कमल पे जाई। गंध का लोभी मध कर बैठा, जैसे कमल पे जाई। सांझ हुई मुख बंद किया कमल ने, सांझ हुई मुख बंद किया कमल ने, मौत भंवर की आई। तज 5 विषों को भाई, ये 5 अधिक दुखदाई। तज 5 विषों को भाई। भ्रमर। कमल के पुष्प से कोई विशेष गंध नहीं निकलती, आपको बताएं। आपने देखा होगा गुलाब में बहुत अच्छी सुगंध होती है, कमल में कोई विशेष गंध नहीं होती, लेकिन जो होती है वही गंध भ्रमर को प्रिय होती है। और सबसे बड़ी बात है उसके कोमल कोमल पत्ते। तो वो भ्रमर जाकर के कमल पर बैठ जाता है, और कमल की प्रवृत्ति ये है कि कमल सांझ होते बंद होना शुरू हो जाता है। खिला हुआ कमल बंद हो जाता है, लेकिन भ्रमर सांझ होने पर भी कमल से उठता नहीं, और कमल की पंखुड़ियां ऐसी बंद होती चली जाती हैं, ऐसी बंद होती चली जाती हैं कि वायु का प्रवाह उसके अंदर बंद हो जाता है। और जब प्राणवायु का संचार बंद हो जाता है तो भ्रमर वही मौत आ जाती है, तड़प तड़प के मर जाता है। और एक चीज और देखो, वो कमल से कितना प्रेम करता है। ये कहते हैं कि भ्रमर चाहे तो लकड़ी में छेद कर देता है, सुराख कर देता है। ऐसा होता है भ्रमर, लकड़ी में सुराख करने की सामर्थ्य होती है, लेकिन कमल के प्रेम में ऐसा डूबता है कि मौत स्वीकार कर लेता है, लेकिन कमल में छेद नहीं करता। नहीं तो चाहे तो काट करके बाहर निकल आए। कमल में ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा कोमल है, मुलायम है, पत्तियां जितनी भी हैं, लेकिन भ्रमर ऐसा नहीं करता, और आखिर मरना ही पड़ता है।
पांचों विषय, एक एक जीव का उदाहरण दिया। और अब कहते हैं गुरुदेव, एक विषय ने एक एक जीव की, एक विषय ने एक एक जीव की, कैसी गति बनाई। एक विषय ने एक एक जीव की, कैसी गति बनाई। तेरे संग में पांचों मूरख, तेरे संग में पांचों मूरख, तेरा कौन सहाई। तेरे संग में पांचों मूरख, तेरा कौन सहाई। तज पांच विषयों को भाई, ये पांच अधिक दुखदाई। तज पांच विषयों को भाई, तज पांच विषयों को भाई। तो कहते हैं श्रेष्ठता महान पुरुषों की इन विषयों के प्रति अनासक्ति से दिखाई देती है। जो महान पुरुष इन पंच विषयों के प्रलोभन में नहीं फंसते हैं, जो इन पंच विषयों की सीमा से बाहर निकले, जिनके जीवन में राग नहीं वैराग्य है, कहते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं, उन्हीं का आचरण श्रेष्ठ होता है। और वो बच्चे की और मास्टर जी वाली कहानी तो आपने सुनी रखी है। पहले जीवन में उतरना आवश्यक है, लेकिन भाई क्या बताएं, आजकल तो श्रेष्ठ किसे मान रहे हैं? कहते हैं जिसके पास धन है। कहते धन से श्रेष्ठता को आंक रहे, धन से मान सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, धन है तो मान सम्मान मिलता है, लेकिन जो धनाढ्य है वो महान हो, ये आवश्यक नहीं है। महान तो वही होगा जिसका चित्त भगवत प्रेम में डूबा हुआ है, जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के बाद संसार को मार्गदर्शन दे रहा है। और भाई समाज की बात तो ऐसी है भाई, समाज में तो किसी संप्रदाय में देखो, संप्रदायों के महान पुरुष, जातियों के महान पुरुष, वर्णों के महान पुरुष, आश्रमों के महान पुरुष, आप देख लीजिए। किसी भी कार्यक्रम में अगर यदि कोई नेता जाता है और एक महान पुरुष जाता है, लोगों की आस्था और निष्ठा अंदर से चाहे महान पुरुष के प्रति हो, लेकिन हर जगह उस नेता को आगे रखें, उस नेता की नजरों में चढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगता है कि कभी कोई बात हो गई तो ये काम आएगा। और भाई एक बीमारी हमारे यहाँ और बहुत बड़ी जबरदस्त लग गई, जातियों के नेता। हमारे हिंदू समाज का सबसे ज्यादा विनाश जो किया है ना, इस जातिवाद ने किया। ये जातियों के जो नेता हैं, ये उनके श्रेष्ठ पुरुष बन गए, चाहे वो शराबी हो, कबाबी हो, दुराचारी हो, पक्का गुंडा बदमाश हो, देखते नहीं है। ये देख ही नहीं रहे कि ये माफिया है। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस।
उसके पीछे भी चल रहे हैं, उसकी जय जयकार करते चल रहे हैं। भय के कारण, क्योंकि ये लगता है कि हमारी जाति का है, जब हमारे ऊपर कुछ विपत्ति आएगी ये हमारे साथ खड़ा होगा। अरे वो खड़ा होने लायक ही नहीं रहेगा। बदमाशों का कोई जीवन देखा है क्या? बहुत क्षणिक होता है। इन गुंडे मवाली बदमाशों का जीवन बहुत क्षणिक होता है। इनका जीवन कभी आदर्श नहीं हो सकता। इनके जीवन को कोई श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम तो जातियों के चक्कर में पागल हो गए, अपना हित अहित नहीं देखते। दिल तो कहता है कि नहीं, हमें अच्छे के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर अंदर बैठा हुआ जो अहंकार है, वर्ण का, जाति का, आश्रम का, संप्रदाय का, धन का, विद्वता का, पता नहीं कितने प्रकार के समाज खड़े हो गए, गिनती नहीं है। आप चिंतन करके देखें, अन्यत्र कहीं भी कोई कहता है क्या जाति कहता है कोई? क्या सिखों में जातियां नहीं है? क्या बौद्धों में जातियां नहीं है? सोचिए, जैसे हमारे यहाँ पंजाब से आए हुए जो लोग हैं, क्या उनमें जातियां नहीं है? ये कश्मीर लाल जी बैठे हैं, जानते होंगे, क्या वहां जातियां नहीं है? कहने को तो सब पंजाबी हैं, लेकिन जातियां तो वहां भी हैं। वहां ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, सब है। कौन नहीं है? लेकिन जो छोटे छोटे समाज हैं वे जातियों में बटे हुए नहीं हैं। वे अपने को एक प्रदर्शित करते हैं, एक जगह पर रहते हैं। और हमारे यहाँ बीमारी लग गई भाई, और इसी बीमारी के कारण हमारा पतन हो रहा है। हमें श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को देखना है, अपनी जाति, वर्ण, आश्रम के किसी माफिया को नहीं देखना है। अगर उनको देखेंगे तो कल रोएंगे तो है ही। ये जो माफिया अब निपटा दिया गया है, इसकी जाति वालों ने तो संरक्षण दिया होगा पहले, इसको दिया कि नहीं दिया? वही तो इसके पीछे पीछे इसका झंडा लेकर के चला करते थे। लेकिन जिस समय माफियागिरी करी ना, इसने अपनों को भी बख्शा नहीं, अपनों को भी नहीं छोड़ा इसने, अपनी जाति वालों को भी नहीं छोड़ा। जब दिमाग में खुरापात आती है ना, अपनों की संपत्ति पे सबसे पहले कब्जा करता है। जो पड़ोसी होता है ना, उसकी संपत्ति को सबसे पहले कब्जा करता है। हमने देखा है, प्रत्यक्ष अनुभूत। जब उसे अपना मकान बड़ा करना होता है, क्योंकि जब माफिया बन जाता है, हर समय की आवाजाही रहती है, लोग हजारों लोग मिलने के लिए आते हैं। अब उसे बड़ा घर चाहिए। अब बड़ा घर चाहिए तो जहां पर रह रहा है उसके अड़ोस पड़ोस में जितने भी सबको कहना करो खाली। जिन्होंने उसे पाला पोसा, उसके साथ उसका झंडा लेकर के चले, उन्हें ही 100 का माल 10 में, और मैं 10 भी दे दिए तो गनीमत है। इस तरह की प्रकृति हो जाती है। तो इन लोगों को श्रेष्ठ कैसे माने? श्रीमद् भागवत यही कहती है कि अंतःकरण में धन का मद है, पद का मद है, और कोई लखपति, कोई करोड़पति, कोई ऊंचे पद वाला, कोई नेता, कोई मंत्री, इन पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं। श्रेष्ठ हैं क्या? इन्हें श्रेष्ठ वो होते हैं जिनके आचरण श्रेष्ठ हो, जिनका चरित्र एक आदर्श चरित्र हो, जिनके अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों का प्रवाह ना दिखता हो, जो इन सब की सीमा से बाहर निकल गए हों, कहते वो महान पुरुष हैं। और भाई वैसे तो कहते हैं जैसे चोर हो तो चोरों में भी एक सरदार होता है, तो कहते हैं चोरों के ऊपर उस चोरों के सरदार का प्रभाव पड़ता है। उनकी नजरों में तो वही श्रेष्ठ है, वे तो उसी के गुण गाते हैं। तो कहते हैं ये जो इस तरह की चीजें हैं, ये सब बुराइयां
और इन बुराइयों से संयुक्त लोग कहते हैं वो समाज की पाठशाला में वो भी श्रेष्ठ मान लिए जाते हैं। लेकिन गीता जी इसका खंडन करती है। गीता जी कहती है कि श्रेष्ठ पुरुष आचरण से होता है, और इसमें विशेष रूप से जो श्रेष्ठ माने जाते हैं उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि जैसे अध्यापक होता है, सबसे पहले अध्यापक को कहा, कहते हैं अध्यापक श्रेष्ठ पुरुष होता है। जैसे व्याख्यान दाता होता है वो श्रेष्ठ पुरुष होता है। जैसे आचार्य होता है वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। जैसे गुरु हैं वो महान पुरुष होते हैं। और कहा कि जो देश के कर्णधार हैं उनको भी महान होना चाहिए, चाहे वो नेता हो, मंत्री आदि, और चाहे राजा हो, होना चाहिए। अब हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन उनको होना चाहिए। और उसके बाद कहा जो महंत होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, जो पुजारी होते हैं, कहते हैं सबसे मुख्य रूप से समाज में इनको आदर्श माना जाता है। समाज में इनकी और सबकी दृष्टि रहती है, इनके आचरण पर सबकी नजर रहती है। इनके आचरण इसलिए कहते हैं भगवान कि श्रेष्ठ होने चाहिए। उन्हें अपने हर पग को रखते हुए ध्यान रखना होगा कि तेरा पग कहां पड़ रहा है। उसे बोलते हुए अपने हर शब्द के ऊपर नियंत्रण करना होगा कि शब्द का जिनको मैं प्रेरणा दे रहा हूं, जो मुझे आदर्श समझ रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहते हैं इनको अपने आचरण में सावधानी रखने की आवश्यकता है, और बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्योंकि सेयत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। कहते हैं उनका आचरण ही प्रमाण होता है। संसार के लिए उनके आचरण को ही प्रमाण माना जाता है। उनके द्वारा कहे हुए वचन वो प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कहते हैं भगवान ये दोनों बात क्यों कह रहे हैं, आचरण भी कह रहे हैं, प्रमाण भी कह रहे हैं। कहते हैं भाई वैसे तो आचरण ही मुख्य होता है, लेकिन क्या है कि हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ण के अनुसार, हर जाति के अनुसार, हर संप्रदाय के अनुसार, हर आश्रम के अनुसार आचरण करना संभव नहीं है। सबके आचरण भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जिम्मेदारी को बांटा गया। तो जिम्मेदारी को बांट करके हर वर्णों में अलग अलग श्रेष्ठ पुरुष भगवान ने प्रदान किए। ये नहीं कि धरती पर एक ही श्रेष्ठ पुरुष दे दिया, हजारों लाखों की संख्या में दिए गए, और वो दिशा निर्देश करे। उन सबके आचरण प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि कुछ जगह पर जातिगत महान पुरुषों की भी आवश्यकता होती है। वो क्या होता है कि अपनी जाति की परंपरा को बनाकर रखने के लिए, विवाह है, विवाह शादी में, किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी दुखद अवसर पर, हर जातियों की, हर वर्ण की अपनी अपनी परंपराएं हैं। कुछ परंपराएं तो समाज में कोमल होती हैं, जो सब में होती हैं, लेकिन कुछ परंपराएं अपनी कुटुंब विशेष की होती हैं, क्षेत्र विशेष की होती हैं, जाति विशेष की होती हैं, संप्रदाय विशेष की होती हैं। तो कहते हैं वहां पे उनको उसी का पालन करना चाहिए, चाहे दूसरे की परंपरा अपने से अच्छी भी क्यों ना लग रही हो, लेकिन वहां पर अपने कुटुंब की जो परंपरा चली आ रही है, हमें उन्हीं का पालन करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर ऐसे लोगों को भी कहते हैं कि आपका आचरण जो जातिगत रूप से है, कि जातिगत भी कई विषय होते हैं, जैसे क्षत्रिय है, कहते हैं क्षत्रिय का काम युद्ध करने का है, ब्राह्मण का काम शिक्षा देने का है। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय के जो धर्म हैं वो दोनों के भिन्न भिन्न हैं।
तो दोनों के धर्म भिन्न भिन्न होने के कारण से उनके महान पुरुष, एक ही महान पुरुष ब्राह्मणों को भी, क्षत्रियों को भी, वैश्य को भी, उन सबको उनकी परंपराओं का ज्ञान नहीं करा सकता। यह आवश्यक नहीं कि हर घर की परंपरा का ज्ञान उसको हो। इसलिए कहा कि अलग अलग जैसी जैसी परंपराएं जिसके उसमें हो, क्योंकि क्षत्रियों की परंपराएं बिल्कुल भिन्न होती हैं, ब्राह्मणों की परंपराएं बिल्कुल भिन्न होती हैं, अन्य वर्णों की, वैश्य आदि की सबकी परंपराएं भिन्न होती हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं। अब जैसे हमारे यहाँ तो त्योहार भी, वैसे तो सारे त्योहार सब मनाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन क्या है, कहते हैं इन त्योहारों को भी वर्णों में विभाजित किया गया है, और ये वर्ण हर व्यक्ति के अंदर है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जहां पर यह कहा गया है कि ये फलाने वर्ण का पर्व है, तो ये समझ लेना, क्योंकि सब मना रहे हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि हर वर्ण हर शरीर के अंदर विराजमान है। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उदर है, शूद्र चरण है। तो चारों वर्ण सबके पास हैं कि नहीं है, इसलिए चारों मनाते हैं। राखी का पर्व ब्राह्मण वर्ण का कहा जाता है। राखी का पर्व एक दिव्य पर्व है, राखी का पर्व एक मर्यादित पर्व है, राखी का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, और ये प्रेम का संदेश देने वाला पर्व है। ये रिश्तों की मर्यादा को स्थापित करने का पर्व है। अब तो हमारे यहाँ परंपरा ये हो गई कि भाई बहन ही राखी के पर्व को मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राखी कोई भी किसी को भी बांध सकता है। राखी बांधने के पीछे एक भाव होता है। जब किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को राखी बांधी जाती है, तो वो राखी एक सूत्र है, वो सूत्र बांधा जाता है, और सूत्र बांधते हुए भावना रहती है कि ये सूत्र में तुझे इस रिश्ते में बांध करके, तेरे और मेरे बीच एक नाता स्थापित करके, ये एक रक्षा सूत्र बांध या बांध रही है। ये रक्षा सूत्र हम दोनों के बीच में प्रेम के संबंध को बढ़ाने वाला हो, हम दोनों के रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखने वाला हो, ये तुम्हारी रक्षा करने वाला हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। बड़े सुंदर भाव होते हैं इसमें। तो ये राखी का पर्व इसीलिए ब्राह्मण पर्व हुआ, क्योंकि इसमें एक संदेश दिया गया, इसमें एक ज्ञान दिया गया, इसमें एक प्रेरणा दी गई, इसमें एक मर्यादा स्थापित की गई। दशहरे का पर्व क्षत्रिय पर्व माना जाता है, ये वीरता का प्रतीक है। हमें सदा भगवान श्री राम से प्रेरणा लेनी चाहिए, और असुरों का संहार करने के लिए सदा ही उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार से अक्षत्रियों का यह धर्म है, देश के रक्षकों का यह धर्म है कि शत्रुओं से देश की रक्षा करे, ऐसे ही हमारे अंदर जितने भी असुर बैठे हुए हैं, उन असुरों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति हम भगवान से मांगते हैं। दशहरे के पर्व पर, दशहरे के पर्व पर यह भावना की जाती है कि प्रभु हमें इतना शक्तिवान बना कि हमारे अंदर बैठे हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब विनिष्ट हो, हम इनको अपने अंदर रहने लगे। दीपावली का पर्व है, माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। ये वैश्य पर्व माना जाता है, क्योंकि पालन करने के लिए क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, और धन का आदान प्रदान करने का कार्य वैश्य का है। इसलिए इसको वैश्य पर्व कहा गया। इसमें माता लक्ष्मी जो धन की देवी है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि माता तू केवल हमारे पास ही नहीं, सबके पास विराजमान हो, सबके घरों में भंडार भरने वाली हो। हे माँ, तो हमारे घर में स्थिर रूप से आकर के विराजमान हो।
अचल रूप से आकर के विराजमान हो, तो चंचल रूप में हमारे घर में आकर के विराजमान मत हो। जैसे माना जाता है कि वैश्य वर्ण के यहाँ लक्ष्मी स्थिर रूप से रहती है, क्योंकि उसे माता के रूप में पूजते हैं, वे उसे अपनी माँ मानते हैं लक्ष्मी जी को, और माँ के समान, माँ से बढ़कर के सम्मान देते हैं जो लौकिक माँ होती है। ये पर्व ये संदेश देता है कि माँ का सम्मान करो। अगर माँ का सम्मान करोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से रहेगी। माँ की सेवा करोगे, लक्ष्मी स्थिर रूप से रहेगी, लक्ष्मी चंचला नहीं होगी। इसी प्रकार से होली का पर्व मनाया जाता है, उसको शूद्र पर्व कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ भूल करके सब एक जैसे हो जाते हैं, सब रंग बिरंगों में रंग करके सब एक वर्ण के हो जाते हैं। होली का पर्व सबको एकता के सूत्र में पिरोने वाला पर्व है, इसलिए मैं तो होली से बढ़िया पर्व किसी को मानता नहीं। होली का पर्व वो श्रेष्ठता का पर्व है जिसमें सब एक वर्ण के हो जाते हैं, सारे वर्ण मिलकर के एक हो जाते हैं, कहीं कोई भेद रहता नहीं। और मैं तो कांवड़ के पर्व को भी होली का पर्व ही मानता हूँ, जहाँ सब भोले बन जाते हैं। उस भोले शंकर की उपासना करके सबका चरित्र ऐसा दिव्य हो जाता है कि उनके अंदर एक भोलापन आ जाता है, एक सादगी आ जाती है, एक संयमित जीवन को जीते हैं। तो भगवान ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषों की बात करते हैं। भगवान हर पर्व के माध्यम से, हर वर्ण जाति संप्रदाय के माध्यम से, जब भी उसमें किसी महान पुरुष को भेजते हैं तो यही संदेश दे करके भेजते हैं कि तो प्रेम को स्थापित कर, तो यहाँ प्रेम को स्थापित करने के लिए आया, तो यहाँ पर विषमता का नहीं, समता का संदेश देने के लिए। तेरे जीवन में समता विराजमान है, ये समता ही परमात्मा का स्वरूप है, तो इसमें विराजमान हो। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ पुरुषों के संदर्भ में भगवान ने चर्चा की और आचरण के ऊपर विशेष रूप से बल दिया कि हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, महान पुरुषों के अनुसार होना चाहिए। ये नेता बेताओं के चक्करों में न पड़ करके उनके आचरण, क्योंकि आज के दौर में पवित्र नहीं रहे, इसलिए वह अनुकरणीय नहीं है। ठीक है, मान सम्मान देना अपनी जगह ठीक है, एक लोक मर्यादा है, वो अलग बात है, लेकिन उनके आचरण को श्रेष्ठ आचरणों में हम समाहित नहीं कर सकते। अपवाद स्वरूप कुछ हैं, उनकी बात अलग है, वो श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेणी में भी आते हैं, जिनके आचरण हैं जो संग्रह की ओर नहीं, जो स्वार्थ की ओर नहीं, जो त्याग से संयुक्त जीवन को जीते हैं। ऐसे महान पुरुष नेता भी हो सकते हैं, तो उनको हम वंदन भी करते हैं। लेकिन सामान्यतः कलयुग का प्रभाव इनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए उससे हमें बचकर रहना चाहिए, कलयुग के विकारों से बच करके रहना चाहिए, और इन्हीं स्वभावों के साथ कि आपका आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो, मर्यादित हो। आज के सत्संग को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।